न्यू एडमिन एक्सचेंज कर रहे हो क्या? लॉक इन वाली चीज तो बहुत बढ़िया है। आई एम वेरी 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 हैप्पी। ना कोई मंदिर जा पाएगा, ना कोई कपड़े डोनेट कर सकता है। जिस और के फैन बेस तुमको हेट देते थे आज वो सपोर्ट कर रहे हैं, यही दुनिया है मेरे भाई। गाइस पीओवी चाहिए क्या? 8 बिट की क्या वियर्ड लाइनअप बन गई है। रेवेनेंट का पक्का ही हो गया है ज्यादातर कि पंख ही उनके साथ जाने वाला है। न्यू एडमिन एक्सचेंज कर रहे हो क्या? भाई कोई एक्सचेंज नहीं कर रहा हूँ। मेरी टीम सी मेरा एक रोल रही है बहुत पहले से। इफ समबडी कम्स इन माई टीम, कुछ जब तक एक्सट्रीम ही नहीं हो जाए भाई, बिल्कुल कि हम खेल ही नहीं पा रहे, क्वालिफाई ही नहीं हो पा रहे, तब तक मैं चेंजेस करने की नहीं सोचता हूँ। सीधी बात है। एक बार आ गया तो दैट, तो बस वही बात है भाई। भाई जैसा है वो, कोई कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है। तो नियो एडमिनो तुम जो भी बोल रहे हो, कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा। व्हाट डू यू थिंक ऑन द रोस्टर शफल एंड लॉक इन वाली चीज तो बहुत बढ़िया है। आई एम वेरी 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 हैप्पी। ना आप कोई मंदिर जा पाएगा, ना कोई कपड़े डोनेट कर सकता है 6 महीने तक। तो बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। एंड मेन इससे मेरे हिसाब से भाई सीरियसनेस रहेगी सबके अंदर कि 6 महीने तक हाँ यही है, यही लोग हैं, और किसी के माइंड में कुछ थॉट नहीं आएगा कि यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। तो बस भाई बढ़िया है भाई, कोई कहीं नहीं जाएगा 6 महीने तक, सुकून भाई 6 महीने तक। और देखो भाई, आई एम नॉट ट्राइंग टू किसी को ऐसे पोक नहीं कर रहा हूँ। दोनों मेरे भाई बहुत क्या बोलते हैं, खास है मेरे लिए। दोनों से मेरा अच्छा रिलेशन है, तो मैं बोल सकता हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू ट्रोल देम या कुछ भी। इम्पल छोड़ रहे हो क्या? यस भाई, वी वोंट गो इम्पला बिकॉज ऑफ कोर्स डीके हैज नथिंग टू लूज, ऑलरेडी क्वालिफाइड है फॉर पीएमजीसी। एंड हमारा बात भी हुआ था, तो दे सेड दे विल टेक ड्रॉप क्लैश अगर कोई भी टीम आती है। इट्स पॉइंटलेस। वी हैव एवरीथिंग टू लूज एंड दे हैव नथिंग टू लूज, वो वाली बात है। बेंच कौन होगा? बेंच अभी भाई ये सब डिसाइड नहीं किया हमने कुछ भी। पहली बात तो बेंच वाला कोई सीन है नहीं। वी हैव अ प्लान, इसके बारे में हम सोचे हैं। एंड अभी तो वही है, जब भी आफ्टर BMIC जो हमारा नया बंदा रहेगा वो तो खेलेगा ही खेलेगा। बाकी सब रोटेशन में खेलेंगे, इंक्लूडिंग मी, मैं भी। एंड एक पॉइंट के बाद फिर हम बेस्ट प्लेइंग फोर जो भी रहेगी वो खेलेगी। एंड हमारा फिर प्लेयर जो भी रहेगा उस टाइम पे हिल ऑलवेज बी रेडी कि भाई किसी का भी कुछ भी डाउन होता है तो हिल कम इन, हिल सब इन। तो मेरे को ऐसे मतलब वो नहीं करना है कि भाई यही 4 प्लेइंग फोर है। मेरे को पांचवे का भी माइंडसेट ऐसा चाहिए कि भाई कभी भी खिला सकते हैं उसको। समझ रहे हो? वो वाली बात है। इंक्लूडिंग IGL स्टार्टिंग में तो क्या ही फर्क पड़ता है जब तक प्लेयर है, वो वाली बात है। नियो कैन बी एन IGL भाई, चिल करो इतना सब मत सोचो। ऑफ कोर्स दिस इज माय टीम, मुझे पता है मेरे को क्या करना है इस टीम के लिए। व्हाट विल बी द बेस्ट थिंग इन द एंड, व्हाट वी वांट इज रिजल्ट्स लेके आने हैं। वी हैव बिल्ट अ लेगेसी पिछले कुछ सालों में एज अ टीम, एंड वही लेगेसी को आगे लेकर जाना है। दैट इज द गोल। सेकंड प्लेस के लिए ग्रुप सीट का स्लॉट है ना ऑफकोर्स। अरे भाई मेरा वो मतलब नहीं था, आई वाजंट टॉकिंग इन दैट सेंस सेकंड थर्ड। मैं बोल रहा हूँ नो बडी रिमेंबर्स कौन सेकंड आया था, कौन थर्ड आया था, कौन फोर्थ आया था, कौन 16th आया था। टू बी ऑनेस्ट नो बडी। आज से पहले मैं 3 साल पहले 4 साल पहले का टूर्नामेंट उठाऊँ, 2 साल पहले का उठाऊँ, सबको चैंपियंस का नाम याद रहेगा। नो बडी केयर्स कौन सेकंड आया था। समझ रहे हो ना? दैट इज वॉट द माइंड सेट शुड बी। ओनली OG कैन एंड सोल हैव गन पावर एंड स्ट्रेटेजी टू प्ले इन PMGC, वी ऑल नो दैट। लीजन भाई ये सिर्फ आप जानते हो। मेरा ऐसा मानना है इंडिया से कोई भी टीम खेलेगी, इवन द टीम्स दैट डिड नॉट क्वालिफाई, वो अपना बेस्ट देती। यू मिस सोल लव फ्रॉम IQ सोल। मतलब मैं मतलब हर एक चीज़ ही मिस, मतलब मैं मेरे लाइफ का कोई भी पार्ट कुछ भी रहता है तो मैं उन चीज़ों को मिस करता ही हूँ। तो मैं ऑब्वियसली सोल को भी मिस करूँगा, ऐसा नहीं है अखिलेश भाई। जिस और के फैन बेस तुमको हेट देते थे आज वो सपोर्ट कर रहे हैं, यही दुनिया है मेरे भाई। भाई मतलब वो तो चलता ही है अभी, मतलब जैसे ऐसा मतलब पहले भी तो हुआ ही है। पहले मतलब एकदम स्टार्टिंग में लोग सब हैकर बोलते थे, फिर मतलब मैंने DMs ऐसे देखे कि मतलब बंदे ऐसे हैकर बोल रहे हैं, फिर वही बंदे बाद में सपोर्ट करते हैं। तो मतलब ठीक है, वक्त है। और वही मतलब MS का डायलॉग मार देता हूँ कि कुदरत का दस्तूर है, बदलावी जीवन है। तो ऐसा ही होता है अब। मतलब फ़ैन अब सबका POV बदल गया है, समझ लो। POV से याद आया, अब भी चाहिए क्या लोगों को? गाइस POV चाहिए क्या? बताओ। गॉडल फैंस हेट नहीं दिए कभी, वरना ऐसे तो जी के टाइम सोल फैंस भी हेट देते थे हैकर बोल के। तो सोल के फैंस हेटर थोड़ी हुए। एनीवेज वेलकम टू गॉडल। हाँ मतलब भाई मतलब ऐसे हर एक जगह के कुछ कुछ लोग होते हैं, मतलब सब नहीं होते हैं, कुछ कुछ करते ही है। इवन मतलब जी के टाइम में, मतलब जब हम जी के टाइम में थे तो गॉडल वाले सपोर्ट करते थे उस टाइम भी बहुत। मतलब घातक भाई थे, और घातक भाई मतलब थोड़ा बहुत हमें मतलब सपोर्ट करते थे, तो वहाँ से हमें गॉडल वाले थोड़ा सपोर्ट किया करते थे, मुझे याद है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड इवन लाइक ठीक है, मतलब ऑब्वियसली अगर सोल और गॉडल राइवल्स है, मतलब अगर क्या है ही, तो भाई थोड़ी ना गॉडल वाले आके सोल को प्यार देंगे या सोल वाले आके गॉडल को प्यार करेंगे। ये तो मतलब नॉर्मल है, ऐसी ही चलती है राइवलरी फैंस के बीच में भी, तो इसमें कुछ है नहीं। 8 बिट की क्या वियर्ड लाइनअप बन गई है। मर्सी ने बोला था शायद कि वो लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, पर ठीक है चल गया तो भाई देखो वही है कि चले तो बहुत वाई वाई होगी, नहीं चले तो नहीं वाई वाई होगी। वही है, वो दुनिया का रीति रिवाज है। अभी हम भी बोलेंगे स्टार्ट्स के बेसिस पर कि नहीं वो टीम नहीं चल सकती, बाद में चल गई तो हम ही होंगे जो बोलेंगे ओहो क्या बढ़िया खेल गए। तो वो चीज है कि भाई समय समय की बात है, समय पर कुछ ऐसा होता है, समय पर कुछ वैसा होता है। तो वो है कि अब समय का खेल है मित्रों। समय पर चीजें चल गई तो बहुत बढ़िया, समय पर चीजें नहीं चली तो फिर कुछ नहीं बढ़िया।
जैसे मेरी 2023-2024 की क्लिप्स बहुत कटती हैं, जहां पर हम लोगों ने आरू के बारे में बात करी थी, हमने जली के बारे में बात करी थी, हमने मल्टीपल और आईजीएल्स के बारे में बात करी थी। तो समय समय की बात है, उस समय वो लोग नहीं अच्छा खेल रहे थे तो वो सारी बातें थी। अब वो लोग अच्छा खेल रहे हैं तो हमारी रील कट रही है कि देखो एक समय था जब ये लोग ऐसा बोलते थे और अभी एक समय ऐसा है कि जब ये लोग ऐसा बोलते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम। जो आ रही है चीजें वो ये है मेरे हिसाब से, शायद रेवनेंट का पक्का ही हो गया है ज्यादातर कि पंख ही उनके साथ जाने वाला है। और आई गेस पता नहीं, मुझे ऐसा कुछ फील आता है कि शायद इनके साथ फिर अगर वो उधर चला गया, देखो अफवाहों की बात कर रहे हैं, देखो मुझे ऐसा लगता है कि अब सोमराज तो गया, देन उसके बाद मान्या उधर गया, अभी कौन आईजीएल में बचा है? टीम आर्यन एज अ टीम ही कहीं जाएगी, वो इंडिविजुअली कहीं जाने से रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेवनेंट एक्सपार्क में ट्रेस गॉटन पंक, पता नहीं, देन उसके बाद मैं फियर्स को ऐड कर सकता हूं क्योंकि फियर्स का अभी तक कुछ अता पता है नहीं। तो मैं मान कर चलता हूं कि ट्रेस और फियर्स की जोड़ी बढ़िया चल रही थी, होपफुली क्या पता वो बढ़िया कर जाए कुछ और उस तरीके से। तो ये चीज है, अभी पता नहीं, इसमें चेंजेस हो गए तो बहुत बढ़िया बात, नहीं चेंज हुए तो कुछ और चीजें हैं, कुछ और नहीं है, ठीक है। अच्छा, वर्सेटाइल के लिए हम थोड़ी सी चर्चाएं जरूर बात करेंगे। शैडो का पता नहीं रे, शैडो कुछ टाइम के लिए राइडर में वो ट्राई आउट दे रहा था, कुछ मैचेस। हाँ, सोमराज के बारे में थोड़ी बहुत चर्चाएं करेंगे, ठीक है। कि पिछली बार जब उसने ऐसे बिल्कुल स्क्रैच से टीम बनाई थी तो कहां तक वो गए थे और इस बार वो कहां तक जा सकते हैं। ये लोगों ने 5वें प्लेयर को ऐड नहीं किया है, तो जेपेक्स इनका एज अ 5वां प्लेयर है जहां तक मुझे उम्मीद है। 4+1 का रूल है, अगर एनालिस्ट कोच ना हो तो भी चलेगा। 8-बेट जूसी सारंग रेडन स्केप्स, यस मैंने देखा, उनको भी 5वें प्लेयर की जरूरत पड़ेगी, उनको भी 5वें प्लेयर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बट ये भी लाइनअप, मतलब प्रॉब्लम किसी चीज में नहीं है, प्रॉब्लम बस एक चीज में है, पता है क्या? अभी अगर आप इन 2 प्लेयर्स को देखोगे या फिर सिंसिनाटी किड्स के पुराने प्लेयर को देखोगे, पुरानी टीम को इनफैक्ट देखोगे, तो उसमें बस एक इशू था। उसमें एक इशू ये था कि जब तक एक असॉल्टर मारना शुरू नहीं करता तब तक बाकी के भी वेपन्स में जंग लगे रहते हैं। प्रॉब्लम वो है कि अब आपके पास 3 ऐसे असॉल्टर्स हैं जो आपको ट्रॉफी भी दिला सकते हैं। प्रॉब्लम बस एक चीज की है कि भाई कि क्या शुरुआत होगी, प्रॉब्लम बस वहीं पर है कि शुरुआत कौन करेगा। क्या सारंग करेगा, स्केप्स करेगा, रेडन करेगा, या तीनों साथ में करेंगे? तीनों साथ में करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर तीनों एक्चुअली में साथ में कर गए तो भाई विनिंग लाइनअप है। तो इसमें आई डोंट थिंक कि कुछ इशू होने वाला है। एक चल गया तो बाकी भी चल जाएंगे, नहीं चला तो ठीक बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान्या भाई, प्लेयर रोल के बारे में कुछ बताओ। प्लेयर रोल मतलब ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली कुछ फिक्स नहीं है। जब हम कोई पोजीशन पे एक बार मतलब अभी तो और मतलब खेल के कोच से बात करके भी चीज़ें होगी, ऐसा तो नॉर्मली ऐसा ही रहेगा कि अगर हम कहीं पे सेटल हो चुके हैं कुछ, तो मैं थोड़ा पीछे देखूंगा ये तो ना 3 फ्री खेल पाए, बाकी टाइम थोड़ा वो अल्टरनेट रहेगा कि जो फ्रंट पे है वो फ्रंट पे है, जो बैक पे है वो बैक पे, सिचुएशनल। और उस चीज़ को सबको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करना होगा, और सब मैच्योर है तो करना ही चाहिए, है ना। वेलकम मान्या भाई, आप गॉडल को एक ट्रॉफी दिला दो और टीम में सबको एक साथ रखना, किसी को ईगो क्लैश नहीं करने देना। हाँ भाई, सबको साथ रखेंगे, सब एज अ टीम रहेंगे, चिल मारो, सब भाई लोग हैं।